आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि एनएफएसए परिवार को 450 रसोई गैस सिलेंडर मिलना कब से स्टार्ट हो जाएगा। साथ में ही रजिस्ट्रेशन के दौरान आने वाली समस्याओं का समाधान आज इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं समस्याएं। बहुत सारी समस्याएं लोगों को फेस करने को मिल रही है जब वो राशन डीलर के पास जाते हैं, वहाँ वो रजिस्ट्रेशन करवाते हैं या फिर वहाँ पे वो गलती भी कर देते हैं। बहुत बार बहुत सारे लोग कमेंट करके बताते हैं कि आखिर वहाँ पे फिंगर किसका लगेगा। वो बताते हैं कि हमने गलत फिंगर वहाँ पे लगा दिया, कनेक्शन किसी और के नाम पर था और हमने फिंगर लगा दिया, अब क्या होगा। तो आप सभी को बता दूं कि यहाँ पर आपने गलत फिंगर लगा दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सभी को बता दूं जो आपकी एलपीजी आईडी है वो आपके पूरे परिवार के साथ लिंक होगी। मतलब आपके पास सिर्फ एक कनेक्शन है तो आप सिर्फ एक ही लिंक करवा सकते हैं। दूसरी बार दूसरे कनेक्शन के लिए आप जो है रजिस्ट्रेशन करोगे तो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे रजिस्टर दिखाएगी। पूरे परिवार में ये एलपीजी आईडी लिंक हो रही है। जैसे मान लो यदि कोई सदस्य जन आधार कार्ड के अंदर नहीं है और वो एनएफएसए के अंदर है, मतलब राशन कार्ड के अंदर है, तो यहाँ पर आपको उस सदस्य को पहले जन आधार कार्ड के अंदर जोड़ना पड़ेगा और उसी के बाद में एलपीजी आईडी लिंक करवा सकते हैं। मतलब बहुत सारे लोगों को ये फेस करने को मिल रही है प्रॉब्लम। अब देखिए दोस्तों, हम जब मैपिंग कराते हैं एलपीजी आईडी, क्या उस व्यक्ति का होना जरूरी है जिनके नाम पर कनेक्शन है? तो आप सभी को बता दूं, आप जब मशीन के अंदर ये जो आप मैपिंग करते हो उस समय जो ऑप्शंस आते हैं उसके अंदर कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि उस सदस्य का होना जरूरी है जिसके नाम पर कनेक्शन है। उसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। उसके अंदर सिर्फ आपको ऑथेंटिकेट करना है, मतलब ऑथेंटिकेट करना है। इसके अंदर ई केवाईसी के अंदर ये है कि प्रत्येक सदस्य की ई केवाईसी हो रही है वहां पे। मतलब आप ई केवाईसी वाला ऑप्शन किसी से भी ओपन करवा सकते हैं। क्या वो ऑप्शन किसी से भी आप ओपन करवा सकते हैं? जैसे जन आधार कार्ड के अंदर आप केवाईसी करते हैं तो उसके अंदर जो जन आधार केवाईसी वाला ऑप्शन है वो ओपन आप किसी से भी करवा सकते हैं। उसके बाद में प्रत्येक सदस्य की हमें ई केवाईसी करनी है तो प्रत्येक सदस्य का वहां पे बायोमेट्रिक लगता है। लेकिन एलपीजी के अंदर ऐसा नहीं है। वहां पर ऐसा नहीं बताया जाता है कि आपको इसके साथ जोड़ना है। वहां पे सिर्फ आपको ऑथेंटिकेट करवाना है, मतलब वहां पे एक प्रमाणीकरण करना है आपको। वहां पे ऐसा नहीं कहा गया है कि आप जिस सदस्य को सेलेक्ट करेंगे उसके खाते के अंदर पैसा आएगा या फिर उसके साथ ये लिंक हो जाएगा। यहाँ पर जो पैसा आने वाला है वो परिवार के मुखिया के खाते के अंदर आने वाला है। गलत लिंक होगा ही नहीं, क्योंकि वो सिर्फ पूरे परिवार के साथ लिंक हो रहा है एलपीजी आईडी। आप दूसरा एलपीजी आईडी वहां पे लिंक करने की कोशिश करना, आपका नहीं होगा, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी एक पहले से ही एलपीजी आईडी लिंक है। आपके पास मल्टीपल कनेक्शन है, मल्टीपल आपको लाभ नहीं मिलेंगे, सिर्फ एक गैस कनेक्शन का ही आपको लाभ मिलेगा। अब आपकी वो सारी समस्याएं आपकी सॉल्व हो गई होगी। अब ई केवाईसी की बात, प्रत्येक सदस्य की ई केवाईसी कंप्लीट होना जरूरी है और बाकी 5 साल से जो छोटे बच्चे हैं उनकी ई केवाईसी की कोई जरूरत नहीं है। यदि आपको राशन डीलर ऐसा बोल देता है कि आपके सदस्य की ई केवाईसी कंप्लीट नहीं है इसलिए एलपीजी आईडी सीडिंग नहीं करेंगे, तो आप सभी को बता दूं इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। सरकार ने भी कह दिया है कि जो छोटे बच्चे हैं, 5 साल से छोटे बच्चे हैं, उनकी ई केवाईसी की कोई जरूरत नहीं है। यदि 5 साल से कोई बड़ा बच्चा हो गया है तो उसको यहाँ पे पहले आधार सेंटर जाना है, वहाँ पे बायोमेट्रिक अपडेट करवाना है, फिर यहाँ पे ई केवाईसी कंप्लीट करानी है। और साथ में आधार सीडिंग भी राशन डीलर के पास है तो वो आधार सीडिंग भी वो कर देगा। तो अब वही है कि आप किसी से भी एलपीजी आईडी लिंक करवा सकते हैं, क्योंकि वो परिवार के अंदर ही लिंक हो रही है। परिवार के अंदर ही लिंक हो रही है, मतलब पूरे परिवार के साथ वो एक एलपीजी आईडी लिंक हो रही है। तो इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। वैसे सब्सिडी जो आएगी वो मुखिया के खाते के अंदर आएगी, जो महिला है उसके खाते के अंदर आएगी। अब देखते हैं कि यहाँ पर कब से ये जो है लाभ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अब रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं तो इसकी भी डेट बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि ये ई केवाईसी की तरह ही है, मतलब सभी को लाभ देना ही है। तो ई केवाईसी है मतलब खाद्य सुरक्षा के अंदर जो जुड़े हुए हैं उनको लाभ देना ही है, इसलिए ई केवाईसी को आगे बढ़ाया जा रहा है। अभी 31 दिसंबर तक कर दिया है। राजस्थान के लिए सिर्फ 30 नवंबर है, तो 30 नवंबर के आगे जो नोटिस आएगा या फिर जो भी नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद में पता चलेगा। तो यहाँ पर सिर्फ यही है कि यहाँ पर आगे बढ़ सकती है डेट। आगे बढ़ गई तो ये 15 दिसंबर तक बढ़ सकती है, क्योंकि 15 दिसंबर को जो कार्यक्रम है उसके अंदर बहुत सारी 10 योजनाओं का जो लाभ है वो लोगों को देना है। तो 15 तारीख तक ये डेट बढ़ सकती है, लेकिन आप विश्वास मत करना डेट का, क्योंकि बढ़ भी सकती है और नहीं भी बढ़ सकती है। ठीक है, आपको पहले रजिस्ट्रेशन करवा लेना है। अब लाभ आपको 15 दिसंबर के बाद ही मिलेगा। उस समय उसी के साथ मतलब जो कार्यक्रम है उसी के अंदर जो 10 योजना है उसके साथ इसको भी यहाँ पर जो है लागू किया जा सकता है। और उसके बाद में जब आप नया गैस सिलेंडर लेंगे तो उस पर आपको सब्सिडी मिलेगी। उसके अंदर 300 रुपये की आपको सब्सिडी देखने को मिलेगी, जो कि 829 रुपये अब जो गैस सिलेंडर का प्राइस है।
तो आपको टोटल 300 रुपये सब्सिडी मिलेगी। मतलब 450 रुपये में ये नहीं पड़ेगा, आपको ये 300 रुपये सब्सिडी मिलेगी। मतलब कुछ मान लो 529 रुपये में ये आपका सिलेंडर पड़ने वाला है। बाकी आपको जो समस्याएं देखने को मिल रही थी उनका आपको लगभग सोल्यूशन मिल गया होगा। बाकी आप सभी को फिर से बता देता हूँ कि जो एलपीजी आईडी वो पूरे परिवार के साथ लिंक होती है, न कि किसी एक सदस्य के साथ, क्योंकि वहाँ पे जो इनिशिएटिव आएगा, मतलब जो हमें मिलेगी सब्सिडी, वो मुखिया के खाते के अंदर मिलेगी। जो भी महिला मुखिया है तो महिला के खाते के अंदर मिलेगी, जो जन आधार कार्ड के अंदर लिंक होगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा, और वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।